गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोज़ में आपने सीखा इंग्लिश ग्रामर में ये जो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पहचान उनकी, एक ही डेफिनेशन हमने आपको बताई थी। उसी के आधार पे आपने 12 टेंसों की पहचान बना ली होगी। बहुत इजी था। अब हम एक एक टेंस यानी कि जो पहला हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी तरीके से हम एक एक टेंस की और एक एक करके 12 टेंस की हम डेफिनेशन सीखेंगे। डेफिनेशन के बाद में उनको सॉल्व कैसे करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, वो सब आप यहाँ पर सीखेंगे और हम आपको सिखाएंगे। मैं कमल सिंह रघुवंशी, SNL इंटर कॉलेज गढ़ी जहान सिंह शमशाबाद आगरा से आपको वीडियो के द्वारा और ये जो इंग्लिश टेंस हैं उनकी पहचान करना, उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ये आपको सिखा रहा हूँ। तो आइए, ये पहला टेंस आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हिंदी हम आपको बता चुके थे, प्रेजेंट वर्तमान, इंडेफिनिट अनिश्चित, और टेंस हमारा काल होता है, यानी वर्तमान अनिश्चित काल किसे बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में मेन वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं। एक बार फिर, जिन हिंदी वाक्यों की मेन वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। और यहाँ हमें ध्यान देना है कि मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब क्या होती हैं? मेन वर्ब होती है हमारी, जितनी भी मेन वर्ब हैं उनके पीछे एक कॉमन अक्षर आएगा, वो आएगा ना। जाना, सोना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, रोना, धोना, सोना, जितने भी मेन वर्ब हैं उन सब के लास्ट में कॉमन में आपको मिलेगा एक ना। और हमारे हर एक टेंस की पहचान यही होती है कि मुख्य क्रिया मेन वर्ब के अंत में का मतलब है ना की जगह पर। जो हमारी मेन वर्ब के लास्ट में ना आ रही है उसकी जगह पर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। इनमें से कोई एक आएगा। तो ये हमें यहाँ ध्यान देना है कि मुख्य क्रिया के अंत में यानी ना शब्द की जगह पर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि में से कोई एक आ जाएगा, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाएंगे। मुख्य क्रिया के अंत में क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हम सीखते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में, अब वाक्यों के अंत में तो एक वाक्य तो हमारा यह भी है कि उसका नाम सीता है, वह लड़की ममता है। तो यहाँ भी ता है आ रहा है दोनों सेंटेंस में, लेकिन ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है वो यहाँ हम आपको बता के चल रहे हैं कि मेन वर्ब के अंत में, मेन वर्ब सोना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, रोना, धोना, आना जाना, खाना पीना, जितनी भी हैं उन सब में ना आता है। तो ना शब्द की जगह पर ये इनमें से कोई एक आ जाएगा, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाएंगे, जैसा कि हमने आपको इधर एग्जाम्पल में दिया हुआ है। और इधर आप इसको लेके चलेंगे तो उसका नाम सीता है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये एक लड़की का नाम है। नहीं तो जनरली जैसे हमको बताया जाता है कि जिन वाक्यों के अंत में, तो यहाँ तो ये भी एक वाक्य है, इसके अंत में भी ता है आ रहा है, लेकिन इसके और इसमें बहुत अंतर है। ये लड़की का नाम है और ये हमारी मेन वर्ब है। तो हमको पहले गहराई से यही इनका अंतर ढूंढना है कि इसमें मेन वर्ब आएगी और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है। अब उसके बाद में
एग्जाम्पल आपके इधर दिए हुए हैं। इधर आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है मोनिका गृह कार्य करती है। करती है यानी इसका मतलब है यहाँ दिया हुआ है करना, यहाँ मेन वर्ब हमारी है करना, और ना की जगह पर आ रहा है हमारा ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट मैंने आपको बताया था क्यों हो गया, क्योंकि प्रेजेंट के अंत में है हूँ हो आएगा, और इंडेफिनिट हमने आपको बताया था कि ताती ते आएगा। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस हमारा सिद्धार्थ मैदान में दौड़ता है, तो यहाँ आ रहा है हमारा ता है, यानी इसमें हमारी जो मेन वर्ब है वो है हमारी दौड़ना। और ये तीसरा दिया हुआ है हम अपना पाठ याद करते हैं, तो इसमें हमारी जो मेन वर्ब है वो है हमारी याद करना, यानी ना की जगह पर आ रहा है हमारा ते है। तो ये सेंटेंस हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। अच्छा, इनको बनाने का तरीका क्या होता है, बनाते कैसे हैं? जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं साधारण स्वीकारात्मक सकारात्मक बोला जाता है, तो इनमें इनका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, कर्ता लगाएंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस जोड़ेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद यदि उसमें अदर वर्ड दिए हुए हैं तो उनको लगाएंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा है हमारा यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा या सब्जेक्ट हमारा आई दिया होगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में ये जो आई होता है वो प्लूरल होता है, प्लूरल की वर्ब आती है उसके साथ में, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस या ई एस नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे और अदर वर्ड लगा करके फुल स्टॉप लगा देंगे, हो जाएगा आपका। अब एक बात आती है यहाँ पर कि एस या ई एस, इनमें से कौन सी मेन वर्ब है उनमें हमें एस जोड़ना है, कौन सी मेन वर्ब है उनके लास्ट में हमें ई एस जोड़ना है। तो इसको भी हम देखते हैं कि एस या ई एस किन किन मेन वर्ब के साथ लगाना है। तो जिन मेन वर्ब के लास्ट में ओ सी एच एस एच एस या एक्स, इनमें से कोई एक चीज़ आती है, कोई एक लेटर आएगा, और सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा, टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम एस नहीं जोड़ेंगे, केवल ई एस जोड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए आपका गो मिस जाना, और ये जो ओ दिया हुआ है इसके लास्ट में, और यहाँ हमने आपको बताया है कि जिन मेन वर्ब के लास्ट में ओ आएगा तो उसमें हमें क्या जोड़ना है, ई एस, ये हो जाएगा गोज। दूसरा सी एच, तो मान लीजिए ये लिखा हुआ है रीच, रीच में लास्ट में हमारा सी एच आ रहा है, और यहाँ भी सी एच है, तो इसमें भी हमें ई एस जोड़ना है, और ये हो जाएगा हमारा रीचेज। अगला है हमारा एस एच, मान लीजिए रस, इसमें रस में दौड़ना होता है, पीछे एस एच आ रहा है, इसमें भी ई एस जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रसेज। इसी में एक पॉइंट और निकल के आता है कि मेन वर्ब में एस या ई एस क्यों जोड़ा जाता है, एस या ई एस क्यों जोड़ा जाता है। तो इसका हमारा ग्रामर का एक रूल होता है कि यदि ग्रामर का जो सब्जेक्ट टेंस का सब्जेक्ट हमारा यदि सिंगुलर है, सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है, तो उसकी जो वर्ब है वो भी हमारी सिंगुलर की ही यूज की जाएगी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर की यूज की जाएगी।
और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसकी वर्ब है वो भी प्लूरल की यूज की जाएगी। तो यहाँ हमें ध्यान देना है इस बात पर कि ये जो मैन वर्ब होती हैं, जितनी भी मैन वर्ब होती हैं वो खुद प्लूरल होती हैं, खुद प्लूरल होती हैं। उनको सिंगुलर बनाने के लिए उनमें एस या ईएस जोड़ा जाता है। जितनी भी मैन वर्ब है वो सब प्लूरल होती हैं, उनमें एस या ईएस उनको सिंगुलर बनाने के लिए जोड़ा जाता है। आइए अब एग्जाम्पल, हमारा पहला एग्जाम्पल है सूर्य आसमान में चमकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सूर्य है, एक ही है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। इस बेस के आधार पर बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा द सन, उसके बाद हमें क्या करना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मैन वर्ब क्या है हमारी, इसमें मैंने आपको बताया था कि मैन वर्ब के अंत में यानी कि ना शब्द की जगह पर, यानी इसकी मैन वर्ब है हमारी चमकना। तो मैन वर्ब हमारी चमकना, चमकना की होती है शाइन। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि जिन मैन वर्ब के अंत में ये अक्षर आएंगे उनमें ईएस जोड़ना है, बाकी जितनी भी मैन वर्ब आएंगी उनमें केवल हमें एस जोड़ना है। तो इनमें से कोई नहीं है, इसलिए यहाँ हम एस जोड़ देंगे। द सन शाइन्स मतलब सूर्य चमकता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो जो चीज़ नहीं दी उस स्टेप को छोड़ देंगे। आगे दिया हुआ है मैं, तो इन और आसमान द स्काई। एक चीज़ और आती है कि सब्जेक्ट, जो सेंटेंस हमारा दिया हुआ है उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि ये सब्जेक्ट सबसे पहले ही आएगा, बीच में भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले ही आए, बीच में भी आ सकता है। तो सब्जेक्ट का पता करते हैं, जो भी सेंटेंस दिया होगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे हु, कौन या किसने। जो भी सेंटेंस दिया होगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे हु, यानी कि कौन या किसने। जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। देखिए यहाँ हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सूर्य आसमान में चमकता है, तो आसमान में कौन चमकता है, तो ये आ रहा है हमारा यहाँ पे सूर्य, यानी सूर्य हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने इसमें एस जोड़ा हुआ है। और उसके बाद